I welcome all of my viewers in this today's session, which will be dominated on flexibility basis. Today our yogic asana will be Hanuman asana, side split. तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे. वार्म अप हमें सबसे पहले हम आपको बताइए लेग से रिलेटेड है. तो लेग से रिलेटेड जो भी हमारे मसल्स या जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी हम पहले अच्छी तरह से उनको हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम मेन सिकल पे आ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लेग से स्टार्ट करेंगे. लेग से वार्म अप से स्टार्ट करेंगे. पहले आपका टो का अप एंड डाउन होगा एज यूजुअल, क्योंकि हमारे जो काफ मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. इससे काफ मसल्स के लिए पूरा स्ट्रेच ऊपर नीचे, तो फिर ऊपर नीचे के बाद राइट फुट, हील फुट और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी इसमें क्लोजर प्रैक्टिस हमारे क्वाड्रिसेप्स के लिए. से देख सकते हैं बड़ा इसको कर रहा है. अब नेक्स्ट जो हमारे होंगे साइड लंजेस होंगे. साइड स्प्लिट्स भी होते हैं. आप इसको 10 से 12 राउंड्स कर सकते हैं. हाथ पर स्ट्रेच करके ऐसे भी, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें. फॉरवर्ड बैकवर्ड्स मूव्स. यहाँ इस वाले साइड से मैं दिखाऊँ. इसमें क्या करना है, लोअर बैक यूज होता है, आर्म्स को आप करेंगे हल्के से लिफ्ट्स. चेंज 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अब नेक्स्ट जो हमारा है वो होगा कपोतासन. अब इसमें आप प्रॉप भी लगा सकते हैं, प्रॉप का यूज भी कर सकते हैं, बॉक्स का यूज कर सकते हैं. स्ट्रेच चेंज. इसके आप 3 राउंड राइट से 3 लेफ्ट से करेंगे रेपिटेशंस. अब इसके बाद हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. पूरा स्ट्रेच, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग डॉग. हाथ में पूरा स्ट्रेच, साथ में चेंज. फिर बद्रासन की वेरिएशन चेंज. फिर से अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. 6 बीच में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं. पूरा स्ट्रेच लोअर बैक को मैक्सिमम. रिलैक्स. फिर से आप नेक्स्ट वेरिएशन जो है किकिंग के साथ
धीरे धीरे से। अब हम मेन स्किल पे आ जाएंगे। मंकी पोज या हनुमान आसन भी बोलते हैं, साइड स्प्लिट्स भी बोल सकते हैं। आप देख लीजिए, आपने क्या करना है, एकदम से नहीं करना है, इसमें आपने स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है ना। स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड में आपने, अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप मीन्स ये कोई भी ब्लॉक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या घर में भी आप किसी भी या ईंट को या वुडन बना सकते हैं ब्लॉक, तो आपको भी यूज़ कर सकते हैं उनको, ताकि आपका अलाइनमेंट जो है परफेक्ट रहे। तो इसका स्किल में आपने देखना है, अपनी मैट के हिसाब से जो मैट होगा आपका, उसी में आपने करना है, ताकि आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। आपका जो इसमें पोजीशन का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आपकी पोजीशन आगे पीछे साइड में हो जाए तो आपको इससे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे मसल्स में इंजरी हो सकती है। जो भी मसल्स, स्पेशली आपके जो क्वाड्रिसेप मसल है, क्वाड्रिसेप मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, और इसमें आपके काफ मसल्स भी यूज होते हैं, ग्लूटस मसल्स भी यूज होते हैं, तो उनको ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे तो उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसका आराम से इसका प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए, अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच साइडवेज, अब धीरे धीरे से डाउन करके, धीरे धीरे से, एकदम से नहीं, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से पकड़, यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, प्रॉप का यूज कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे से आप चलिए, एकदम से ना जाए, स्ट्रेच, आगे की ओर नजर, हाथ फिर आगे सीधे रख सकते हैं, हाथ नीचे रख के 10 से 12 सेकंड। ओके, फिर हाथ से बैक को सीधा रखने की कोशिश करें, और बस। और लास्ट चीज में क्या करना है, धीरे से अपने हाथों को स्ट्रेच करना आगे की ओर, तो मैक्सिमम जितना आप नीचे जा सकते हैं जाइए। वापस आ जाइए धीरे से, दूसरे साइड से भी ऐसे ही करिए, जहाँ जितना हो सकते आपसे उतना आप कोशिश करें, आराम से अपने प्रेशराइजिंग करना। स्टेप को फॉलो करना है, और फिर नेक्स्ट पे क्या कीजिए, और शशांक आसन में स्ट्रेच करने को बिल्कुल अब इसकी मैं कूल डाउन एक्सरसाइजेस आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मसल्स हैं उनमें स्ट्रेस आया होगा। तो अब अगर आप कूल डाउन एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, आपको अगले दिन पेनफुल रहेंगे आप मसल्स, और रिकवरी नहीं होगी। इसलिए जो है कूल डाउन एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो कूल डाउन एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच नहीं ऊपर की मैक्सिमम, तो पकड़ लीजिए हाथों से भी बना के, तो को आगे पीछे करना है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेन मसल्स के लिए।
both legs. अब ताड़ासन करेंगे, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। नेवल से नीचे की ओर और नेवल से ऊपर की ओर बड़ा स्ट्रेच, जितना आप कर सकते हैं सांस लेते हुए। इनहेल, स्ट्रेच 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 मैक्सिमम। एक्सहेल, अगेन इनहेल, स्ट्रेच। your lower back area. अब glutes muscles के लिए मैक्सिमम ऊपर जाए। Inhale up, down, 5 से 7 बार तक इस प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद शवासन, सांसों को नॉर्मल करते हुए दें, जैसे आपकी सांसें चलती हैं वैसे चलें। बॉडी को हर बार देना चाहिए। इसके साथ में हम भ्रामरी प्राणायाम को भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। लेट के आपको ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। आप एक आंखें एकदम बंद करनी है, आंखों के ऊपर हल्का सा स्पर्श, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं। डीप इनहेल और आवाज के साथ एक्सहेल। धीरे से अपने आदमी को लगा और आराम से बैठ जाए। अपने हाथों को रख कर लीजिए। धीरे से लगाए, इसके ऊपर लगाए। धीरे से जो यौगिक आसना हमने आज आपको कराया, हनुमान आसन या मन की पोज, ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी डोमिनेटिंग था। तो ये हमारी जो एडवांस एज ग्रुप्स है, सीनियर एज ग्रुप्स है,
जो आज का आसन था हमारा, ये हनुमान आसन मंकी पोज या साइड स्प्रेड था। ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी डोमिनेटिंग पोज था। कॉम्पिटिटिव योगा स्पोर्ट्स में ये एडवांस पोजों में की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम इसको करेंगे ना योगिक वे में, योगिक स्टाइल में, तो उसमें फटीग आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और क्योंकि हम अपने ब्रीथिंग पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, और जो मूवमेंट्स है होती हैं इसमें स्लो मूवमेंट्स होती हैं, जर्किंग मूवमेंट्स नहीं होती है। तो इसके बाद कूल डाउन जो हमने कराया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कूल डाउन का कराना, क्योंकि फटीग मसल्स में आता है, जो मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कूल डाउन से क्या होता है कि वो फटीग दूर हो जाता है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन था एडवांस योगा बेस्ड था, तो आपको इस सेशन में आपने बहुत कुछ जो हनुमान आसन की उसके बारे में सीखा होगा, और उम्मीद है कि आप उसको घर में प्रैक्टिस करें। थैंक यू।